जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पे, सॉरी। लेबर क्लास के आदमी है, डेली का खाना और कमाना है, रूम में एडवांस मांगते हैं, एडवांस के लायक पैसे नहीं है। आज तो हम लोग यहाँ नहीं रह रहे, 25 साल से रह रहे हैं, बच्चे सब यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा रोजगार हमारा यहीं पे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकारी जगह है तो पहले से सरकारी जगह नहीं था 20-25 साल से। सर इसके लिए तो सरकार न सोचे, खाली मजदूर को बोलते, मजदूर को देता है क्या सर? सब बोलने वाले आते हैं सर। नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, दिल्ली की 48,000 झुग्गियाँ जिनको उन्होंने गिना होगा, इनमें अनगिनत भी होंगी जिनको गिना नहीं गया होगा। ये अभी नहीं मालूम कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 कहा है, लेकिन आदेश ये ज़रूर दिया है कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी हुई झुग्गियों को अगले 3 महीनों में दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र हो जिसके अंतर्गत आता हो, उजाड़ दे। यानी मानो यह इंसान नहीं गाय बैल हों और इनको उजाड़ने का फरमान लगा दिया है। वैसे भी लॉकडाउन है हमारे देश में, कोरोना का संकट चल रहा है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ सच कुछ और दिखाई देता है। सवाल ये है कि कोरोना का अगर संकट है तो इन लोगों पर भी होगा, फिर इसके बीच अगर इनको कहीं उजाड़ दिया जाए तो फिर बसाया क्या जाएगा? आइए इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिन सरकारी वायदों के भरोसे यहाँ रह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहाँ खड़े हैं, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा कहना है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों के लिए फ़ैसला लिया है वो हम लोगों के खिलाफ है ये सारा फैसला, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया है तो झुग्गी वालों को पहले पूछ लिया जाता कि क्या आप लोग इसके अंदर रजामंद हैं या आप लोगों को कहीं पे रहने के लिए कोई दिक्कत है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना जाने बिना पहचाने इस चीज़ का फैसला ले लिया, क्योंकि वो बड़े मकानों में रहते हैं। हम लोग यहाँ झुग्गी में रहते हैं, सन 81 से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनके लिए कुछ भी ऐसा मुहिम नहीं चलाएगा या पानी बिजली कुछ भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इस तरीके से एकदम से झटाक से उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 48,000 झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। ये तो हमारे ऊपर ऐसा है कि छत टूट गई है, सारा कुछ टूट गया है, घर नहीं है, सड़क पर भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। और जैसे कोरोना वायरस आप लोगों को पता ही है कि इस तरीके से फैला है, कोई हमें मकान में रहने नहीं दिया जाएगा, ना ही हमारे पास पैसे है ना कुछ है कि हम लोग जाके किराए पे रह सकें। और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएंगे सोच के ही डर लगने लग गया है अब। और सरकार पे हमें इतना भरोसा था कि सरकार हमारा साथ देगी। इसी तरीके में हम लोग अब सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना अब जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको देख के ही रोना आता है कि इतने साल से जहाँ हमारा जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पे, सॉरी, और हम लोग पढ़े भी यहीं पे और अपनी झुग्गियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा था कि मैंने चुनाव लड़ा कि हम अपनी झुग्गियों को आगे ले जाएंगे। लोगों को पता चलेगी कि छोटी सी झुग्गी है यहाँ पर, जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं जो सीमेंट उतारते हैं, जो सिर्फ 200 में हम 200 रुपये के लिए अपना पूरा दिन वहाँ लगाते हैं सीमेंट में, और लोगों के पास जाते हैं कि हमें काम दीजिए, हम काम करेंगे। इसी तरीके में मुझे बहुत रोना आता है कि सरकार कुछ भी नहीं सोच पा रही हमारे लिए, और बहुत दुख होता है हमें इस चीज़ में। देखिए, ये नेता हैं इस इलाके की, अगर ये ऐसे इनकी हालत है तो और लोगों से जानते हैं, क्योंकि सरकारें बार बार बनी होंगी। अगर 81 से हैं तो 38 साल हो गए, 39वां साल है ये। 39 साल में पूरा एक आदमी जवान होकर बूढ़ा होने लगता है। बहुत सारे लोग उस उम्र में होंगे जिन्होंने यहाँ से बचपन की जवानी गुजार दी होगी। उन लोग हमारा क्या रहेगा सर जी, यहाँ पे तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। जो सरकार आता है बोलता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम लोग को सब मिलकर वोट दो, हम लोग आपको बसाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। यहाँ पे झुग्गी आता है, टूट जाता है, वोट का टाइम आता है, वोट मांग के चला जाता है। और जब हमारा बारी आता है कि हम लोग के पब्लिक के लिए सरकार कुछ करे, तब तक झुग्गी बोलता है कि हटा के चले जाओ, उजाड़ के चले जाओ। हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में काम धंधा सब बंद हो गया। कोरोना हो गया, कोरोना बीमारी चला है, गाँव में भी अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ है, खेत में पानी उनी पड़ा हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं हम लोग को रहने दीजिए। सारे नेता एक ही बात कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अब देते कुछ नहीं, जब देने आप कितने साल से यहाँ रहती हैं? कम से कम 25 साल से। 25 साल। हाँ, 25 साल हो गए। अच्छा, तो आपके और भी लोग परिवार के सब रहते हैं? सारे ही रहते हैं यहीं पे बड़े हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुई, सब यहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, आप लोग बस गए हैं और ये गलत है,
तो इसलिए यहाँ से उजाड़ेगी सरकार। आज तो ये आज 25-30 साल से रह रहे हैं। आज तो हम लोग यहाँ नहीं रह रहे, 25 साल से रह रहे हैं। बच्चे सब यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा रोजगार हमारा यहीं पे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार को पहले सूचना देना चाहिए कि हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब तो सरकार नहीं भगा रहे थे। आप झुग्गी तोड़ो, यहाँ से निकलो, यहाँ से भागो। हमारे बच्चे सब छोटे छोटे पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए? कोई तो रूम नहीं देंगे कि हाँ झुग्गी झोपड़ी का आदमी है तो रूम ले लो। 4 बच्चे का कहाँ से हम लोग खाएंगे? कि गरीब आदमी काम करेंगे कि 4000 रूम भरेंगे? गरीब को रूम में रहने कहाँ दे रहे हैं? गरीब को तो रूम में गुजारा भी नहीं है। बच्चे का हम लोग को तो खाना, लेबर क्लास के आदमी है, डेली का खाना और कमाना है। रूम में एडवांस मांगते हैं, एडवांस के लायक पैसे नहीं है। पहले इतने फैमिली वाले को रहने भी नहीं देते हैं। हमारे बच्चे स्कूल ट्यूशन पढ़ते हैं, आज बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सरकार अचानक जो बोले खाली करो भगाओ, तो ये सरकार की नाजायज़ है। जो हमारे पार्टी वोट लेने आते हैं वो तो बहुत बड़े हौसला दे करके जाते, कभी ऐसा सूचना नहीं मिला कि ये दिन देखने को मिलेगा। 2020 आया जब से तो लॉकडाउन हो गया, आतंकबाजी शुरू हो गया, अनर्सी का शुरू हो गया। आप बता रहे हैं कि यहाँ से झुग्गी झोपड़ी खाली करो, तो बताओ गरीब के साथ क्या होगा? ये बताइए कि जो मकान का किराया है वह जो आपके घर के कहाँ से ला कर देंगे? गरीब आदमी कमाने खाने वाला है, मच्छर में रहता है, इस पर भी सरकार चैन करने के लिए नहीं देता है। लोग क्या करेगा? स्कूल है, बच्चे पढ़ने के लिए जाता है, सीमेंट गोदाम में। सरकार कहती है सरकारी जगह है। सरकारी जगह है तो पहले से सरकारी जगह नहीं था 20-25 साल से। उसमें तो वोट जो जीत रहा था पब्लिक से तो जीत रहा है वोट, कि अपने वो सरकार बन गया है। पब्लिक की देख रेख की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, पब्लिक की जिम्मेवारी सरकार का है, मोदी सरकार का है। ये लॉकडाउन हो जाता है, कभी लॉकडाउन हुआ है, कभी ये हुआ है, कभी सरकार हरदम पंगे लेते रहता है, पब्लिक को बहुत परेशानी करता है। अब वोट घड़ी तो परेशानी नहीं करता है, जल्दी दो 5000 घूस देखो वोट दे दो। ये सब गलत हो रहा है गरीब के साथ। मोदी जी को दिखाए अच्छे दिन, लेकिन अच्छे दिन उसी तरह के हम लोग का अच्छे दिन नहीं रहे। मोदी जी का अच्छे दिन है। ये इसी चूल्हे पर इस दिल्ली में खाना बनता है। हाँ, इसी चूल्हे पे खाना बनाते हैं। देहातों तक सरकार पहुंचा रही है चूल्हा, और आपके यहाँ दिल्ली में नहीं है। कुछ भी नहीं है। जितना झुग्गी में देख लो, अंदर में भी देख लो, कैसे हम सब का स्थिति बहुत बुरा है। देख लीजिए किस तरह से सोए हुए हैं सर हम लोग, किस बुरी हाल में। देख लीजिए मोदी जी कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, उसके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन हमारा अच्छा दिन नहीं आया। ये वो झुग्गियां हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह पड़ी है। अवैध बसावट इस सरकार में या किसी भी सरकार में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े कब्जे होते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, वो सारी कहानियां अदालतों में चलती रहती हैं, लेकिन उजड़ने की जब बारी आती है तो नाम गरीब का आता है। आइए हम इस झुग्गी में आपको दर्शन कराते हैं कि कितनी आलीशान बरची हुई है। ये है झुग्गियाँ, और आइए इनका हम आलीशान महल देखते हैं। आप देख लीजिए, ये घर है। सरकारें जब वायदा करती हैं कि हम संपूर्ण भोजन देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, तो आइए ज़रा पौष्टिक आहार का हम सीन देखते हैं। नमक सबसे ज़्यादा है, प्याज उसके बाद है, तेल ख़त्म हो गया है, घी जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। फल वल भी आप गिन लीजिए, अगर आपकी निगाहों में कहीं केला वेला संतरा सेव दिखाई दे रहा है। भगवान का दरबार भी है, बेचारे ने रख रखा है। अल्लाह भगवान की ज़रूरत गरीबों को ज़्यादा पड़ती है। यहाँ थोड़ा बाल वाल बनाने का सामान है। ये है चूल्हा जो अपना है। इस चूल्हे के बारे में कहा जाता है ये अवैध है, लेकिन पूरे देश के गरीबों का यही वैध भोजन का रास्ता है। बाकी ये सामान है, आप देख लें, ये है इनका ड्राइंग रूम, किचन, ये सारा है। इस पर सरकार की निगाह पड़ गई है। हालांकि उसको बुरा लग सकता है सुनने में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, लेकिन हकीकत यही है। और इन झुग्गियों को भी उजाड़ देना चाहती है, क्योंकि इससे शहरी रोशनदान थोड़े से धुंधले पड़ जाते होंगे। ये दिखाते हैं हम आपको बाथरूम। ये बाथरूम है, देखिए एकदम यहाँ से संसद मुश्किल 20-22 किलोमीटर नहीं होगा। और ये बाथरूम के बगल में जो है यह तालाब बना हुआ है, जो स्विमिंग पूल जैसा है। थोड़ा निगाह डालिएगा आप, ये स्विमिंग पूल है, इसमें नहा लेते हैं कभी कभी गरीब लोग। और ये इनका बाथरूम है, और बाथरूम में देखिए झरने वरने लगे होंगे, ज़रा अंदर दिखाइए सर। और ये है, ये बाथरूम है, इसमें ये नहा लेते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जगह भी बर्दाश्त नहीं है शहर को। गरीबों का सहारा कहते हैं भगवान होता है। आप देखिए कि इन लोगों ने हर तरह के भगवान को जगह दे रखी है। ये शिव जी हैं, इनके बगल में पहचान पा रहा हूँ दुर्गा जी हैं। इधर विष्णु बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, कभी इनको भी आनंद दे दें जीवन में।
और इधर देखिए वो कृष्ण जो है अपने रासलीला में मगन हैं, इधर भी मगन हैं। इधर नए वाले बाबा साईं बाबा आ गए हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। इधर भी बाबा लोग हैं। यानी इन्होंने अपने हर इंतजाम, मतलब नेता की जब ज़रूरत थी तो नेता के आगे हाथ जोड़ा, जब भगवान की ज़रूरत थी तो भगवान के आगे जो हाथ जोड़ा, लेकिन न इहलोक में न परलोक में इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। शायद कोई तीसरा लोक बनेगा जहां इनकी कोई सुनवाई होगी। सरकार और मीडिया जब दिखाती है कब्जे का इलाका तो उसमें ये भी शामिल कर लेती है। हालांकि ये पता होना चाहिए कि ये सालों से बंद ट्रैक है, ऐसा नहीं कि इस पर कोई बस गया है। हम चाहेंगे कि आप इधर दिखा दें जिससे लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये सालों से बंद है। यानी ट्रैक पर जब रहते हुए तस्वीर दिखाई जाती है तो कई जगह सच है, लेकिन हर जगह का सच नहीं है कि लोग ट्रैक पर रह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर रहने के लिए जगह हो तो कोई मरने के लिए ट्रैक पर नहीं रहता है। शायद यह तकलीफ़ अगर हमारी सरकार समझती तो ये मुश्किल नहीं आती। हालांकि एक और संकट है, बस्ती में लोग कह रहे हैं कि सरकार चूँकि रेलवे का निजीकरण कर रही है इसलिए शायद यह जो है इसको इस जगह को कब्जा करना चाहती है, रेलवे की ज़मीन होगी ये, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। ये पूछें इन लोगों को जानकारी है क्या? ये तो सर मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं दरभंगा ज़िला से रहने वाला हूँ। ये ज़मीन जो है 50 साल से ऐसी ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई जो आज तक किसी को परेशानी हुआ, मगर अब जो चाह रहा है सरकार यहाँ से उजाड़ को फेंक दो पब्लिकों को। अंबानी को तो नहीं दे देंगे? अंबानी को या मोदी साहब जो करे, सरकार तो अभी मोदी साहब को है। अच्छा, ये पानी है और ये से आप पीते हैं? यही पानी देखिए सर कैसा है, देखिए इस तो मतलब जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है किताबों में कि साफ और स्वच्छ जल पिए। सर इसके लिए तो सरकार न सोचे, खाली मजदूर को बोलते हैं, मजदूर को देता है क्या सर? सब बोलने वाले आते हैं सर। सरकार तो अरबों रुपया प्रचार में लगाती है स्वच्छ जल। प्रचार में चाहे 5 करोड़ लगा देगा, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा, ये पानी है, मतलब ये जगह है और ये पानी ये सर पीने का पानी है। खाना बनता ये सारा चीज इसी से नहाना धोना जब लाइन देखोगे सर तो वहाँ तक डब्बा का सर लग जाता है यहाँ पानी का। अच्छा जी, मतलब विज्ञापन में जो प्रचार चल रहा है हकीकत कुछ और है। कहाँ उसका हकीकत कुछ है सर, जमीन का हकीकत और कुछ है सर। ये झारखंड का झरिया जिला है क्या? सर झरियों से बेहतर ही है। नहीं, ये जगह क्या है? ये जगह सकुर बस्ती पंजाबी बाग है सर, दिल्ली। ये दूर बस थोड़ी दूर है सर। देखिए सर, यार दिल्ली का ये हाल है तो गाँव का क्या हाल होगा सर? यहाँ फिर जब आप सैनिटेशन की बात करते हैं, कई बार अंग्रेजी में लोग सुनते हैं साफ़ सफाई सैनिटेशन, तो यहाँ जो सैनिटेशन है वो अपने आप सूख जाता है। मतलब इधर से होता है और यहाँ कोई नाली नाला नहीं है, यहीं इसको एब्जॉर्ब हो जाना होता है, यहीं आपको रह जाना होता है। दूसरा कि जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है उनके रहने के एक और घर है। ये देखिए, ये घर है, इसका तलाशिए। अगर ये चूहे जैसा, जैसे अगर आपने डिस्कवरी टीवी देखा होगा तो उसमें जैसे रहते हैं अपने जानवर, उस तरह का दृश्य है ये। खैर ये सब कुछ दिल्ली में है। बड़ी बात ये है कोई ये उड़ीसा का कोई ज़िला नहीं है, ना झारखंड का, ना उत्तर प्रदेश का कोई पिछड़ा हुआ, यह सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। नंबर ये आधार कार्ड का लिंक कराया हुआ सर। तो ये किस लिए किया था? ये बोला कि यहाँ इसी नंबर से आपको झुग्गी और मकान मिलेगा, जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा, यही नंबर से आधार कार्ड। ये मतलब हाँ, ये भी आप लोगों को उल्लू बना? हाँ सर, सर्वे कागज भी दिया, सर्वे कागज भी बजाते दिया, आधार कार्ड का ये नंबर है सर। अच्छा, सर्वे भी हुआ है? हाँ। जी सर, सर्वे भी यहाँ झुग्गियों को रेलवे वालों ने करा और आम आदमी के लोगों ने करा और बीजेपी वालों ने करा, और सबको बाकायदा एक सर्वे कागज दिया गया है ये कह के कि तुम्हारी झुग्गियाँ हटेंगी नहीं, अगर हटेंगी तो ये सर्वे कागज दिखाकर आपको एक मकान मिलेगा जो 12, 12.5 गज या 18 गज का है। लाखों रेलवे लाइन के किनारे की झुग्गी बस्तियों के मजदूरों को सदमा पहुंचाने वाला है, और ये राजनीतिक तौर पर, मानवीय तौर पर, आर्थिक तौर पर, ख़ास तौर पर इस महामारी के समय में एकदम अमानवीय है। आपने इन बस्तियों को देखा और लोगों की भी बातें सुनी। बहुत साफ है कि अगर किसी के पास रहने की औकात और स्थिति होती है तो कम से कम मरने के लिए रेलवे लाइनों के किनारे और इन हालातों में कम से कम नहीं रहता है। आप देश के जिस भी हिस्से में रहते हों और ये वीडियो देख रहे हों, समझ सकते हैं कि कोई लोग नाली जैसी जगहों में पानी पीते हैं, नर्क जैसी जगहों में नहाते हैं, और बाथरूम की आपने हालत देखी ही। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि इन गरीबों को जो झूठे वायदे और फर्जी वायदे करके वोट वसूली करती है और वोट वसूली के बदले 500, 700, 1000, 2000 रुपया पीने पिलाने के लिए पकड़ा देती है,
वैसे में अपने नागरिकों का सम्मान समझे और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्योंकि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को वोट नहीं दिया था, वोट सरकारों को ये देते हैं, मोदी हो या केजरीवाल हो, तो ऐसे में इनको उजड़ने से बचाना चाहिए। आप पीछे देख सकते हैं कि जहाँ भी जो भी निर्माण है, एक भी निर्माण पूरा पक्का नहीं है, सारा निर्माण झुग्गी बस्ती जैसा है। ऐसा दृश्य आप नदियों के किनारों देखते होंगे या जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ देखते होंगे, लेकिन यह दिल्ली की जगह है सकूर बस्ती। पंजाबी बाग आलीशान बगल में इलाका है और इससे थोड़ी दूर पर संसद है, विधानसभा है, सचिवालय है, सारे मंत्रालय हैं जहाँ से नीति नियम बनते हैं। शायद शहरी विकास मंत्रालय के निकलने वाले पर्चे यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, अन्यथा पहुँचते तो ये हालात नहीं होते। ये भी जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं आपके आँखों के पीछे, ये भी थोड़ा सा पक्की होती, और ये जो सुनहरी चादर प्लास्टिक दिखाई दे रही है आपको, यह है विकास और यह है लूट। ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।